सर्दियों के छोटे छोटे दिन हों और बच्चों के एग्ज़ाम सर पे हों तो हम मदर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अपनी रूटीन को मैनेज करना। कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बच्चों को तैयारी करवाना, टाइम से स्कूल भिजवाना, ये सारी चीज़ें मदर्स के लिए ना सम टाइम्स थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती हैं। इसमें आपने मील प्रेप भी करनी है, टाइमली खाने पकाने हैं, टाइमली आपने सब कुछ मैनेज करना है और कहीं ना कहीं बैक एंड पे आपके माइंड में स्ट्रेस भी होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाए। और यकीनन हर माँ यही चाहती है कि अल्लाह ताला उस सब के बच्चों को जो है ना वो कामयाब करें। तो यहाँ पर ना आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जहन में रखते हैं या कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी सर्दियों की रूटीन बड़े अच्छे से मैनेज हो जाती है। जो सुस्ती थकावट आपको महसूस होती है ना उससे आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अपने ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से और 7:15 का टाइम है और मैं बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं व्लॉग के स्टार्ट में ही ना ये बात करना चाहूँगी कि सर्दियों के बारे में ना एक बहुत ही बड़ा ये मिसकॉन्सेप्ट है कि सुस्ती हो जाती है या फिर कमज़ोरी हो जाती है। आई पर्सनली थिंक कि जो सर्दियों का मौसम है ये एक ब्लेसिंग है। इसमें आप हर अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, ताकत की चीज़ें खा सकते हैं, पंजीरियाँ खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, यखनियाँ पी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, ताकत देती हैं। अगर इंस्टेंट ना भी हो, जो भी आप इनटेक ले रहे हैं ना क्वालिटी चीज़ों का, वो लॉन्ग लास्टिंग आपके ऊपर उस बॉडी पे उसका असर रहता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं तो गर्मियों तक जाकर उसका असर रहता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये गलत एक कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में इंसान जो है वो कमज़ोर फील करता है, क्योंकि ये सारी ना माइंड गेम होती है। सारी आप जिस तरह सोचते हैं उस तरह ही होता चला जाता है। आप सोचेंगे कि आप एक्टिव हैं तो आप एक्टिव रहेंगे, आप सोचेंगे कि मैं सुस्त हूँ तो सुस्त है। इसके पीछे भी अब क्या साइंस है, क्या चीज़ है, वो किसी और दिन किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर ना मुझे सरसों का साग और कढ़ी आई है गाँव से और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं इतनी खुश थी। इतना प्यारा गिफ्ट होता ना ये सरसों का साग और मैं वेट करी थी कि मुझे कब आएगा साग। और यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा बॉक्स था, मैंने उसको एक मैंने इस्तेमाल कर लिया था उसमें से कुछ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जैसे ही रिसीव हुआ ना मैंने सबसे पहले फटाफट रोटियां बनाई और साथ जो है ना मैंने इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा सा बाकी जो था उसको तड़का लगा लिया था। इसको भी थोड़ा सा तड़का लगने वाला है तो ये जब जब यूज़ हुआ करेगा मैं निकाल कर तड़का लगा लूँगी। फिर दूसरा मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों में ना मैं, ताकि बार बार आपको एफर्ट ना करनी पड़े, जो भी मैं सालन बना रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ और लाइक एक उस टाइम पे यूज़ कर लिया और बाकी आपने फ्रीज़ कर दिया। और कोशिश करनी चाहिए कि उसी हफ्ते आप उसको इस्तेमाल कर लें ताकि आपके लिए जो है वो आसानी, और आपको एक मेंटली भी इंसान सेटिस्फाइड रहता है कि ठीक है यार अभी ये मैंने रिसेंटली बनाया, फ्रेश बनाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। क्योंकि फ्रीज़र में भी बेशक आपने रखा है ना, कोशिश मैं सजेस्ट यही करूँगी कि ज़्यादा देर के लिए उसको मत लटकाएं। सालन को इस्तेमाल कर लें 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर, विदिन 10 डेज़। अच्छा, ये खीर जो कड़ी है ना इसको अब हम खोलते हैं। बहुत ही प्यार से ये भेजी गई है और साग तो हमने खोल लिया था, उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने शूट नहीं किया। लेकिन कड़ी मैंने कहा था चलें खोलते हुए अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँगी। लेफ़्ट साइड पे जो है वो बॉइल्ड राइस बन रहे हैं और चाइनीज़ एग फ्राइड राइस में बना रही थी और साथ में थोड़ी सी ग्रेवी बना रही थी, मंचूरियन बना रही थी। और यहाँ पर ना मैंने चावल जो थे वो बॉईल कर लिए थे, उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ले ली थी। मैंने कहा था उसके मैं साथ ही एग फ्राइड राइस बना लूँगी। काफ़ी सारी इस पे टेप्स लगी हुई थी, प्रॉपर्ली पैक्ड था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और गाँव की बनी हुई थी। तो बस इसका मैं टेस्ट अब आपको ना व्लॉग में एक्सप्लेन कर नहीं सकती। तो चलते हैं टॉपिक को भी साथ साथ ना हम डिस्कस करते हैं। रज़ाई छोड़ने के लिए ना आई नो बहुत मुश्किल होता है रज़ाई छोड़ना। सुबह सुबह अक्सर दिल नहीं कर रहा होता उठ के काम करने का। रज़ाई में जब बंदा बैठ जाता है रह के काम याद आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको सुबह की बात बता रही हूँ। लाइक सुबह जब आपने उठना है तो हीटर की जगह ना पहले फ़ेस वॉश कर लें। और अच्छी बात है अगर आप नीम गर्म पानी से फ़ेस वॉश कर लेते हैं, वैसे मैं ठंडे पानी से वॉश करती हूँ फ़ेस। उससे क्या होता है कि नींद आपकी ना खुल जाती है। सुबह के लिए जो कपड़े आपने पहनने हैं ना वो पहले ही रात को ही डिसाइड करके रख लें, ताकि सुबह उससे ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आप जॉब पे जाती हैं या फिर आपने बच्चों के सुबह का जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो रेडी करना है, तो ये सारी चीज़ें ना आप रात को कर लें। हस्बैंड के अगर आपने कपड़े प्रेस करने हैं वो रात को कर लें। जूते, सॉक्स, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। अक्सर ऐसे होता है कि स्कूल्स की जैकेट एक हो
होती है या 2 होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। समटाइम्स जब वो गंदी हो जाती हैं या बच्चों के थर्मल्स जो होते हैं, इनर्स जो होते हैं, उनको आपने वॉश करना होता है सारा कुछ। ये सारा कुछ ना करके रखा करें, पहले ही देख लिया करें, क्योंकि एक लिमिटेड स्टॉक होता है समटाइम्स, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, तो वो फिर आप बार बार यूनिफॉर्म धोना या फिर सर्दियों में आपको पता है ड्राई भी नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें ना शाम को कर लिया करें। रात होने से पहले पहले ये सारी चीज़ें आप कर लें, इससे काफ़ी ज़्यादा ना मॉर्निंग्स आपकी स्ट्रेस फ्री रहती हैं। फिर क्या, घर का काम 30-30 मिनट के स्लॉट्स में करना स्टार्ट कर दें। घर में जो भी आपका काम है, जैसे कि अब मैं किचन में हूँ और मुझे पता है कि किचन में मैंने खाना रेडी करना है, साथ साथ रैप अप करना है चीज़ों को, मैं क्या करती हूँ कि साथ ही साथ जैसे जैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि घर पे ना सबका खाने का टाइम एक ही हो। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दफ़ा ना सबको बता देती हूँ, बस सब खाना लगने लगा है, सब रेडी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई अभी कोई खा रहा है और थोड़ी देर बाद कोई खा रहा है, इससे आपकी रूटीन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें एक टाइम रखें, सब इकट्ठे खाएं, इकट्ठे खाने में वैसे भी बरकत होती है। और यहाँ पर जनाब साग को तड़का लग रहा है, और जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आई हैं या फिर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ मेरा चैनल, तो आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर दें, ताकि लेटेस्ट व्लॉग्स जो है ना मेरी प्यारी बहनों को देखने को मिलें साथ साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो गर्म नाश्ता जो है ना लेज़ीनेस को दूर करता है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि बस जब आप अपने आप को ट्रीट देते हैं ना, गरम गरम नाश्ता और एक गर्मा गर्म कप चाय का, जो भी नाश्ता आपको पसंद है, चाहे अंडा ब्रेड है, चाहे पराठे के साथ सालन है, चाहे पराठे के साथ कुछ भी, ज़्यादातर लोग जो हैं सालन खाते हैं, पराठे के साथ ऑमलेट बहुत मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे अंडा, ओट्स या सूप, जो भी आप लेते हैं, अपने आप को ट्रीट ज़रूर दिया करें। इससे ना आपकी, फिर आपको पता होता है यार मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया नाश्ते का, मैंने यार आराम से मी टाइम ले लिया, अब मैं कामों के लिए रेडी हूँ। जब आपने कुछ खाया नहीं होता ना, सही से अपने आप को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया होता, तो फिर कामों में भी सुस्ती, दिल नहीं कर रहा होता, ज़ाहिर है एनर्जी भी नहीं होती। बच्चों के स्कूल के बैग्स और यूनिफॉर्म ना रात को ही रेडी कर दें, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ आगे जाकर। मैंने अपनी रात की भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अभी ये दोपहर की रूटीन चल रही है, जिसमें मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं कि कुछ मैंने मील प्रेप कर लिया है, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिया है, कुछ मैंने जो पकाया है उसको स्टोर कर लिया है, कुछ करंट जो मैं कुकिंग करी थी वो। अब ये जो है ना शाम का टाइम है, तो बस रात के लिए साग को मैं ज़्यादा ज़रा, मैंने कहा इसी कोई तड़का लगा लेते हैं, अब और मैं अलग से क्या बनाऊँ। तो बस जो है जिस तरह है उसी में मैनेज कर लें। ये हमने डिसाइड करना होता है, होम मेकर्स ने, हाउस वाइफ्स ने, कि भाई आज क्या पकना है, कल क्या पकना है, या रात को क्या पकना है। तो ये पहले ही सोच के रख लेना तो बड़ी आसानी हो जाती है। और थोड़ा सा ना सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें, मतलब उसका टाइम फ़िक्स कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए स्क्रॉलिंग की आदत इतनी बुरी है ना कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो वेस्ट कर देती है, रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाती है। एक आधा घंटा अगर आप एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग कर लेते हैं ना, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ 10 से 15 मिनट भी अगर आप कुछ ऐसे ही स्क्रॉलिंग में बैठ जाते हैं ना, आपकी रूटीन आगे पीछे हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी रूटीन को मैनेज रखने के लिए, क्योंकि जिन माओं के बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी माओं का वक्त बहुत कैलकुलेटेड है। इनफैक्ट जिनके छोटे बच्चे हैं, चले अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जो है अभी इंजॉय करें, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और जब उनकी पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, एग्ज़ाम्स, पहले टेस्ट, फिर दिसंबर टेस्ट, फिर फाइनल टेस्ट, और फिर कभी नाजरा, कभी कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स, कभी कुछ, तो फिर बहुत ज़्यादा माएँ जो है ना वो उनके ज़हन, ऊपर ज़िम्मेदारी भी होती है कि बच्चों के ग्रेड्स भी ज़ाहिर है अच्छे हों, तो दिल खुश हो जाता है, और साथ ही साथ घर के कामों को भी करना है, उन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जो उनकी रूटीन है, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, वो तो उन्हें करनी ही करनी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम जो है ना उसे मैनेज कर लें। और इसके अलावा ना ज़्यादा सुस्ती पता है कब बढ़ती है? जब आप ज़्यादा सोते हैं, एक्स्ट्रा सोते हैं, ओवर स्लीपिंग करते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा रज़ाई में घुसे रहे हैं, सोते रहे, नहीं भी नींद आ रही है तो लेटे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहीं पे लेट गए हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसको छोड़ दें, एक्टिव होना सीखें, और 7 से 8 घंटे का जो स्लीप है ना वो बेस्ट है। लाइक 7 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने ना ये रोटी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। कभी कभी ऐसे होता है कि बस बंदा कहता है कि उसको भूख भी लग रही होती है, और जब आप ओवर बर्डनाइज होते हैं ना, तो बस बंदा कहता है कि जिस भी शेप की है ना पक जाए। वैसे तो मैं बहुत अच्छी गोल रोटी बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम ना मैंने कहा जैसी भी पक रही है ना पक जाए। और उसी टाइम पे जो है ना किचन में मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने मुझे ना टेढ़ी रोटी बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और वो मैं जब बौखलाहट में मैंने एकदम उसको पलटने की कोशिश किया, उसको कुछ करने की, तो वो वहाँ से टूट भी गई। तो खैर, टूटने का वजह ये है कि ये नॉर्मल आटा नहीं है, दूसरा मल्टीग्रेन आटा है, इसकी रोटी थोड़ी सी ट्रिकी बनती है, बट इसकी भी मैं गोल बना लेती हूँ।
बट स्टिल कभी कभी ऐसे होता है कि बस बंदा कहता है कि यार जल्दी जल्दी कोई काम अगर नहीं भी ठीक हो रहा तो उसको कर ले, लेकिन उसी वक्त जो है ना वो पकड़ा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं? कभी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, इसके बाद ना इम्पॉर्टेंट ये है कि घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव और वार्म रखना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें की जाएँ। उससे ये होता है कि बंदा खुद भी फ्रेश रहता है, कामों में भी दिल लग जाता है, आसानी से काम हो जाते हैं और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ना बस मैं इसको अब रोटियाँ खाना-शाना लगा कर ना आप लोगों के साथ अपनी फिर रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं रात के टाइम किस तरह कामों को मैनेज करती हूँ। तो मैंने कहा चलें पहले पेट पूजा और फिर कोई काम दूजा। खाना खा के आराम से थोड़ी देर बाद वॉक करने का भी अपना ही मज़ा है। अच्छा, 10 बजे का टाइम था, बच्चे जो थे सो गए हुए थे और ये काम होता है जिस टाइम मेरा प्रोडक्टिव कामों का एक और घंटा स्टार्ट होता है। एक तो वो पावर आवर है ना जो सुबह के टाइम होता है, एक रात का टाइम जिसमें या शाम का कह लें जिसमें ये सारा कुछ मैंने समेटना होता है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ चलो आप लोगों ने खेलते भी हैं बच्चे अपने माशाल्लाह से, काम शाम करना, कोई ड्राइंग करना, कोई पेंटिंग करना, कोई कुछ करना, और हालांकि वो अपनी सारी चीज़ें अपनी वापस जगह पे रखते हैं जैसे कि कलर्स वगैरह, फिर भी थोड़ा सा बिखर जाता है। सोफ़ों पे बैठे हैं तो कवर्स वगैरह थोड़े बहुत इधर उधर हिल जाते हैं, कुशन हिल जाते हैं। और बच्चे क्योंकि स्कूल से इतने थके हुए आए होते हैं और पढ़ाइयों का इतना ज़्यादा ऑलरेडी बोझ है, तो फिर मैं उनको समटाइम्स कामों में इंगेज नहीं करती। जब मुझे लगता है कि ठीक है ऑफ़ है, वीकेंड आने आ गया है, तो फिर मैं उनको साथ साथ कामों में लगवा लेती हूँ अपने साथ। जैसे कि अभी किचन में देखा है मेरे साथ बेटी हेल्प कर रही थी, लेकिन हर वक्त मैं उनको नहीं करती। तो डिपेंड करता है। हर कुछ माएँ होती हैं जो हर वक्त बच्चों से काम कराती हैं, वो भी ठीक है, बट मैं कहती हूँ कि इतना भी ज़्यादा जिस तरह हम खुद को ओवरबर्डनाइज़ नहीं करने की तरकीबें सोच रहे हैं ना, इस तरह हमने बच्चों को भी नहीं करना होता। तो खैर यहाँ पर ना लंच बॉक्स काफ़ी बड़े साइज़ का था ये, और बच्चे लंच बचा ही देते हैं, प्रॉपर नहीं खाते हैं। तो मैं सोची थी कोई छोटे-छोटे लंच बॉक्सेस ले आऊँ जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे। स्लीक से मैं ले आई थी, क्योंकि समटाइम्स बच्चे इतना नहीं खाते हैं, स्कूल में ना बचा देते हैं तो लंच फिर ज़ाया हो जाता है और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, ज़ाहिर है उसमें फिर स्मेल आती है, तो बस वो फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं। अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा बहुत दे दूँ। अच्छा, इसको लॉन्ड्री डे पे करते हैं, इसके कवर्स और इसका सोफ़ा, इसको सारा जो है वो रग के साथ मैं एक दफ़ा ना 2 हफ़्तों बाद ज़रूर वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, लैंप मैं चला देती हूँ, उससे ये होता है कि थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, घर के लैंप्स चला दिए, जितनी ज़्यादा डिम लाइट्स हों उतना अच्छा लगता है। एक बड़ी कोज़ी सी वाइब क्रिएट हो जाती है। तकरीबन काम करते-करते मुझे 10:35 हो गए हैं। 35 मिनट्स में मैंने अपना सारा काम कर लिया है। अब अपना मेरा मी टाइम है। बैग्स मैंने साइड पे रख दिए हैं और जॉगर्स मैंने पहन लिए हैं, और अब मैं जो है वो जाऊँगी वॉक के लिए, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी होती है। अगर मुझे रात को टाइम ना मिले तो मैं शाम में कर लेती हूँ, शाम में टाइम ना मिले तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ, और अगर मुझे कोई भी टाइम ना मिले तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं कोई टाइम निकाल लेती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वॉक करें। सिर्फ आई पर्सनली थिंक कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किचन के काम करती रहती हैं, सारा दिन कामों में रहती हैं, लगी रहती हैं। वो भी एक तरह से ना आपकी लाइफ बड़ी रोबोटिक, एक मोनोटोनस सी आपकी रूटीन हो जाती है जिसमें आप काम ही करते जा रहे हैं, और ये भी एक कोई हेल्दी लाइफ नहीं है। अपने लिए टाइम निकालना होता है, थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाना, थोड़ा सा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आप अगर ठंडी हवा में जाएंगे तो आपको मतलब आप बीमार हो सकते हैं, या फिर आप अगर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो आप जो है वो ओवर एक्सर्शन हो जाएगी, बॉडी पेन्स होंगी। टोटली ऑपोजिट है। लाइक आप जितना अपने आप को, वो कहते हैं ना कि टफ़ टाइम देंगे ना, उतना ज़्यादा आप जो है वो मज़बूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ख़ैर यहाँ पर धुंध है और ठंड तो ख़ैर बहुत ज़्यादा थी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्ली कवर करें और उसके बाद फिर आप वॉक करें। एक दिन करें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता अपना टाइम बढ़ा दें। तो इस तरह से ना फिर आपका काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा फ़ील करते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर मेड नहीं है तो फैमिली के साथ कामों को डिवाइड कर लें। छोटी-छोटी अचीवमेंट ज़रूर अपनी नोट किया करें कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने ये अच्छा किया। इससे ये है कि आपको मोटिवेशन मिलती है। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।